चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां ईंधन तो भरपूर है पर लोगों को एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे आज के विश्लेषण का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो जो हमें बताया जाता है, जो मीडिया में कहानी चलती है वो ये है, लेकिन जो लेखक बता रहे हैं वो जमीन की सच्चाई से बिल्कुल अलग है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे ये ईंधन का विरोधाभास आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि उज्ज्वला योजना का वादा क्या था और असलियत क्या है। लेखक के हिसाब से इस प्रहसन की वजह क्या हो सकती है और आखिर में राष्ट्र हित में जनता को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी विरोधाभास को समझते हैं कि सरकारी बयानों और आम आदमी के अनुभव में इतनी बड़ी खाई क्यों है। तो सवाल यही उठता है, आखिर माने तो किसकी माने। लेखक का ये सवाल सीधा उस कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन की तरफ इशारा करता है जो लोगों के मन में है। अब बात करते हैं उस वादे की, उज्ज्वला योजना की। लेखक के मुताबिक सरकार ने एक बहुत ही उज्जवल भविष्य का वादा किया था और इसका प्रचार भी बड़े जोर शोर से हुआ। और ये वादे छोटे मोटे नहीं थे। देखिए, महिलाओं के लिए मुफ्त 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 गैस की बात थी, सरकार अपनी सफलता का जश्न मना रही थी और हाल ही में 300 रुपए की सब्सिडी की घोषणा भी हुई। मतलब हर तरफ से उम्मीद ही उम्मीद थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वादों की इस चमक के पीछे एक और सच्चाई छिपी थी। अब देखते हैं कि लेखक के अनुसार जमीनी हकीकत क्या है। लेखक का कहना है कि कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए गए हैं जो सरकारी दावों के ठीक उलट गैस की कमी का माहौल बना रहे हैं। तो देखिए ये नियम क्या है। ग्रामीण इलाकों में अगर किसी के पास 2 सिलेंडर हो तो 45 दिन तक नई बुकिंग नहीं हो सकती और शहरी इलाकों में यही सीमा 25 दिन की है। लेखक को तो ये भी लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, हो सकता है शहरों में भी हालात और कड़े हो जाएं। इस हालत को समझाने के लिए लेखक एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहावत का इस्तेमाल करते हैं, पुनर्मूषको भव। इसका मतलब है फिर से चूहा बन जाना। ये कहानी है जहाँ एक ऋषि एक चूहे को शेर बना देते हैं पर अपनी आदतों की वजह से वो वापस चूहा बन जाता है। यहाँ इसका मतलब है कि हम तरक्की करके फिर से पुरानी स्थिति में लौट रहे हैं। तो एक तरफ तो वादा था गैस पर साफ सुथरा खाना पकाने का और दूसरी तरफ जो हकीकत लेखक बता रहे हैं वो है वापस लकड़ी, गोबर के कंडे और पत्तियों पर लौटने की। ये फर्क कितना बड़ा है जरा सोचिए। और लेखक के अनुसार ये असर सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं है, इसका असर शहरों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। लेखक का दावा है कि इन सब परेशानियों के चलते शहरों में 60% होटल बंद हो चुके हैं और उनका अंदाजा है कि धीरे धीरे ये आंकड़ा 100% तक भी पहुंच सकता है। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में उठता ही है जो लेखक भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे असली मकसद क्या है। लेखक इसे सीधे सीधे एक प्रहसन यानी एक तमाशा कह रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि ये तमाशा आखिर किसके फायदे के लिए किया जा रहा था। और जो जवाब लेखक देते हैं वो बहुत सीधा और सपाट है, शायद वोट। तो फिर सवाल ये है कि इस सब का बोझ आखिर उठा कौन रहा है। लेखक के मुताबिक जवाब बिल्कुल साफ है, जनता। और ये सब किस नाम पर हो रहा है? राष्ट्र हित में। लेखक इस जुमले को एक तंज की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे जनता की मुश्किलों को सही ठहराया जाता है। लेखक के मुताबिक जनता से क्या क्या बलिदान मांगे जा रहे हैं। भूखे रहने को कहा जा रहा है, शहर की नौकरियां छोड़कर गांव लौटने को कहा जा रहा है। ये कुछ कोविड लॉकडाउन जैसा नहीं लग रहा। लेखक यहाँ एक सीधा कनेक्शन देख रहे हैं और इस सारे तनाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। इस बारे में लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 400%। लेखक का दावा है कि कोरोना के बाद से हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में 400% की बढ़ोतरी हुई है और उनका मानना है कि मौजूदा तनाव इस स्थिति को और भी खराब करेगा। तो इस पूरे विश्लेषण का अंत किसी समाधान से नहीं बल्कि एक बहुत ही तीखी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात से होता है। सीधे शब्दों में लेखक का निष्कर्ष ये है, लोगों का जीवन नरक में जाए, व्यापारियों का उद्धार हो।
The government is closely monitoring the gas supply situation. New policies aim to stabilize prices and ensure winter supply. ये क्या होता है? गैस कनेक्शन लेकिन फॉर्म तो भर दिया था। अब अप्रूव